राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा हमेशा होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो है ना रुकने वाला प्रेम, अनस्टॉपेबल लव ऑफ गॉड। हम क्या देखते हैं? ना रुकने वाला प्रेम हमारे बीच में है, लेकिन इस दुनिया के प्रेम में कई लोग अटके हुए हैं। इस दुनिया में कई तरह के प्रेम है। अगर उसका हम लोग देखेंगे, उसकी कोई शुरुआत कब होती है और कब खत्म हो जाता है, उसका कोई अता पता और उसकी कोई खता होती नहीं है। क्योंकि देखिए, जो गरजता है वो बरसता नहीं है। जब हम लोग देखते हैं इस दुनिया में कई सारे प्रेम है, उस प्रेम को कभी कभी हम देखेंगे तो बढ़ते चला जाता है। उसके बाद क्या होता है? वो घटते या कम होते जाता है। और थोड़े प्रेम होते हैं जो देखिए कम होते वो कभी दिखते ही नहीं, बाद में उसका कोई वो लापता हो जाते हैं। और कई प्रेम होते हैं कि वो दुश्मनी में बदल जाती है। ऐसे सारे प्रेम हम जगत में देखते हैं। और सच्चा प्रेम, जो ना रुकने वाला प्रेम, जो यीशु मसीह का प्रेम है, उसको कोई समझना चाहता है और कोई नहीं समझना चाहता है। लेकिन वो प्रेम ऐसा है, अगर हम लोग देखेंगे यीशु मसीह को जो सैनिकों ने क्रूस पर चढ़ाया, उनको भी यीशु मसीह ने प्रेम किया और उनके लिए क्षमा की प्रार्थना यीशु मसीह ने किया करके हम देखते। तो यीशु मसीह का प्रेम जो है वो कोई उसको रोक नहीं सकता। इट इज अनस्टॉपेबल लव। हम क्यों उस प्रेम के बारे में जानना जरूरी है? क्योंकि इस जगत में बहुत सारे प्रेम है। एक लड़का एक लड़की को बहुत साल पहले मैंने उनके बारे में सुना। वो लड़का कैसे बोल रहा था कि मैं इतना तुमसे प्रेम करता हूं कि तुम्हारे पाँव में जमीन पर रखने नहीं दूंगा। तुम एक बार मुझसे शादी करके देख लो, फिर जानोगे कि मैं तुम्हारे कदमों को इस जमीन पर रखने नहीं दूंगा। देखिए, ये सारे प्रेम जो है सिर्फ बोलने के प्रेम है, सिर्फ गरजने वाले प्रेम है। वो कभी बरसेंगे नहीं। अगर वो लड़के का अगर हम लोग देखेंगे क्या काम करता है, उसका हिस्ट्री क्या है, तो वो काम बेरोजगार है, वो कुछ काम ही नहीं करता, दिन भर सोया रहता है। तो दूसरे को क्या संभालेगा जब खुद को नहीं संभाल सकता? ऐसे स्टेटमेंट कई लोग देते हैं, लेकिन इस बातों में देखिए कई लोग फंस जाते हैं। ये बातों में फंस कर वो लड़की शादी करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उनके माता पिता ने जब पूरी छानबीन की कि वो लड़का करता क्या है, वो लड़का क्या है, कुछ भी नहीं उसके पास, लेकिन वो बोलता है कि मैं तुम्हें संभालूंगा। और उसके पास खुद के खाने के वांदे हैं और वो बोलता है कि मैं तुम्हें अपने पाँव को नीचे नहीं रखने दूंगा, सब कुछ तुम्हारे कदमों के पास रख दूंगा। देखिए, आजकल सब कुछ महंगाई है। अगर फूल खरीदने जाओ महंगा है, चावल खरीदने जाओ महंगा है, लेकिन मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वो है परमेश्वर का प्रेम, जो सब कुछ हमको फ्रीली देने वाला प्रेम है। हमको देखिए एक बार, अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन किस रीति से बता रहा है, एक बार हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय वचन 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहां पे हम क्या देखते हैं? प्रेम भी है, विश्वास भी है। हमको किस पर विश्वास करना है? सच्चे प्रेमी परमेश्वर पर विश्वास करना है। ये जगत में देखिए, ऐसा नहीं कहता हूं कि सब लोग बुरे हैं, लेकिन कईयों का प्रेम क्या है? किसी और चीज के लिए। उनका प्रेम किसी और चीज के लिए है, लेकिन दिखाते कुछ और है। उनके मन में कुछ है, लेकिन बाहर उगलते कुछ और है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है देखिए ट्रांसपेरेंट है। उनका प्रेम हमको दिखता है, क्योंकि उनके प्रेम ने क्या किया हमारे लिए? उनका जो पवित्र शरीर है हमारे पापों के लिए देखिए वो क्रूस पर उन्होंने दे दिया, ताकि हम लोग कैसे जीवन प्राप्त करें? एक अनंत जीवन जिसका कोई अंत नहीं है। वहां पे कोई पाप नहीं है, वहां पे कोई दुख नहीं है, वहां पे कुछ श्रम नहीं है। ऐसे जगत में जाने के लिए, ऐसे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह हमारे बीच में आया। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। यीशु मसीह हमारे लिए फिर से तीसरे दिन जी उठा। कारण क्या है? कि हम लोग पवित्र जीवन जिए और सच्चे प्रेम को हम लोग जान सके। और परमेश्वर के प्रेम को देखिए आदि से भूलते जा रहे, सब लोग भूलते जा रहे, क्योंकि इस जगत में वैराइटीज ऑफ लव हम लोग देखते हैं। इस जगत में इतने सारे प्रेम बढ़ गए हैं। कई लोग बोलते हैं कि मैं प्रेम करता हूं, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन वो अपने घर को नहीं छोड़ सकते, नहीं तो वो अपने नींद को नहीं छोड़ सकते। कई लोग देखिए अपने गांव को नहीं छोड़ सकते, शहर को नहीं छोड़ सकते, लेकिन बोलते कि सब कुछ छोड़ दूंगा। लेकिन हमारा यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में इस जमीन पर उन्होंने कदम रखा,
ताकि हमारे कदम देखिए उस सोने के सड़क पर चल सके, वो स्वर्ग के राज्य में हमारे पाँव जा सके, हम लोग उस परमेश्वर के राज्य, उस स्वर्ग के राज्य में हम लोग देखिए वहां पर हमारा निवास रह सके करके यीशु मसीह हमारे लिए बीच में आया। लेकिन इस जगत का प्रेम क्या करेगा, हमको अटका देगा। ऐसा नहीं कि हमको प्रेम नहीं करना है, हमको प्रेम करना है, लेकिन इस प्रेम के साथ देखिए विश्वास सच्चे परमेश्वर पर करना चाहिए। उसी तरह परमेश्वर ने जिसको भेजा है, जो परमेश्वर के लोग हैं, उस पर भी, उन पर भी विश्वास, मतलब कैसा विश्वास कि परमेश्वर ने जो हमसे कहा उस विषय में विश्वास करना। अगर हम लोग सब पर विश्वास रखते जाएंगे तो क्या होगा कि एक दिन आएगा कि विश्वासघात होगा और हम लोग देखिए फिर कभी उठ नहीं पाएंगे, ऐसा हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर पर जब हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि हमको वो कभी छोड़ेगा नहीं, हमको कभी वो त्यागेगा नहीं, हमको कभी वो भूलेगा नहीं। लेकिन यहाँ के लोग कई बार क्या होता है कि प्रेम करते हैं बोलते, प्रेम करते हैं बोलते, लेकिन उन्होंने क्या क्या बोला वो सब चीजों को ही भूल जाते, तो वो करेंगे कैसे। लेकिन परमेश्वर ने देखिए जो चीज बोले हैं उन्होंने लिखवाया भी है, और उन्होंने जो लिखवाया है वो उन्होंने किया भी है, और वो करते ही रह रहे हैं हमारे लिए। देखिए कोई भी चीज को वो भूले नहीं, कोई भी चीज को वो भूलने नहीं दे रहे। तो वो परमेश्वर जो हमारे लिए सब कुछ छोड़ा है, उस प्रेम को देखिए कोई रोक नहीं सकता। इस जगत के प्रेम को देखिए कई चीजें हो सकती है, कहीं इलीगल बातें हो सकती है, इलीगल चीजें हो सकती है, भले हो सकता है कि बहुत प्रेम करते हैं लेकिन उनमें वो सामर्थ्य नहीं होता कि वो कर सके। लेकिन परमेश्वर में देखिए वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, उनमें सामर्थ्य भी है। अगर उन्होंने कहा है तो करेंगे। इस जगत में बोलने के लिए बहुत सारे डायलॉग्स बोलते हैं, लेकिन उनसे होगा नहीं। पहले खुद को संभाले तो दूसरे को संभाल पाएंगे। अगर खुद को ही नहीं संभाल पा रहे लेकिन दूसरों के लिए बड़े बड़े डायलॉग बोल रहे तो वो होगा नहीं। केवल सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन वो जब समय आएगा तो देखिए सब उलट पुलट हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए देखिए सारे उलट पुलट चीजों को सीधा कर दिया। उन्होंने हमारे लिए रास्ता सरल कर दिया ताकि हम लोग देखिए पवित्र मार्ग पर चले, ताकि हम लोग वो नीति मार्ग पर चले, ताकि हम लोग देखिए परमेश्वर जैसा चला रहा है वैसे हम लोग चलकर, उनके मार्ग पर चलकर, सत्य के मार्ग पर चलकर देखिए हम लोग अच्छा जीवन जी सके और परमेश्वर के राज्य में पहुंच सके। हम लोग देखिए इस जगत के अगर प्रेम में अगर अटक जाएंगे, प्रेम देखिए हस्बैंड वाइफ से करे वो अच्छा है, वाइफ हस्बैंड से करे, माता पिता बच्चों से करे, बच्चे माता पिता से करे, वो प्रेम अच्छा है। लेकिन उसके बाहर जो प्रेम हो जाता है वो प्रेम क्या करता है, सबको डुबा देता है। वो प्रेम कभी अनजाने में देखिए लोग समझ नहीं पाते, लेकिन वो प्रेम कभी कभी हमारे लिए अच्छा नहीं होता। बहुत सारे लोग देखिए उसी प्रेम के कारण आज के दिन सभी चीजों में देखिए भटक गए, उनका फ्यूचर खराब हो गया, उनका भविष्य नष्ट क्यों हो गया, तो वो छोटे छोटे कारण है। लेकिन स्वर्ग से उतर आया ये यीशु मसीह का प्रेम को जानिए तो वो प्रेम आपको, भले ही आप डूबे रहेंगे आपको बाहर लाएगा, भले आप गिरे रहेंगे आपको उठाएगा, भले आप पूरी तरह उस बिस्तर पे गिरे रहेंगे बहुत सारे रोगों के कारण, लेकिन परमेश्वर आपको बाहर लाएगा। भले ही आप नुकसानी में रहोगे, आप भले ही लॉस हुआ होगा आपके बिजनेस में, जॉब में, लेकिन वो परमेश्वर आपको उठाने वाला यीशु मसीह आपके पास जरूर आ रहा है और उनके प्रेम को कोई रोक नहीं सकता। वो ना रोकने वाला प्रेम यीशु मसीह का आपके लिए आवाज आपके करीब आ रहा है, लेकिन आपको उन पर विश्वास करना है। तो वो विश्वास जब आप करोगे तो देखिए उस विश्वास में आपको अनंत जीवन मिलेगा, विक्ट्री मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी करके वचन हमको बताता है। उसी तरह अगर हम लोग पहला पतरस अध्याय 4 वचन 8 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, पहला पतरस अध्याय 4 वचन 8, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। क्या देखते हैं हम लोग, प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। और ये प्रेम, ये हम क्या देखते हैं, इस प्रेम के कारण अनेक पाप क्या होते हैं, छुप जाते हैं, मतलब ऐसे छुपा जाता है। लेकिन यीशु मसीह का प्रेम क्या करता है, सारे पापों को धो देता है। आप सोचते रहेंगे ब्रदर आप ये क्या बोल रहे हैं, प्रेम तो केवल ढांपता है करके लिखा है। अगर आप ये पूरा मैसेज पढ़ोगे, आज के दिन ये पूरा मैसेज सुनोगे तो आखिरी में आपको पता चलेगा, वचन भी कहता है उन्होंने प्रेम किया, उसके लिए उन्होंने लहू दिया और लहू के द्वारा पूरे पापों को धो दिया। तो हमको पूरा मैसेज सुनना है, हमको परमेश्वर का वचन पूरी तरह सुनना है। हम लोग कैसे होते कि आधा आधा सुनते, आधा आधा हम लोग देखिए
देखिए आधा आधा समझते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जब पूरा समझोगे तो हमारे अंदर कार्य करने लगेगा। जब पूरी तरह हम लोग सुनेंगे तो पूरी तरह हमारे लिए लाइफ में बहुत कुछ करेगा। हम लोग देखिए सारे चीजों के लिए हम लोग दूर दूर तक जाते हैं, किसी चीज को देखना है तो उधर तक हम लोग पहुंच जाते हैं, कोई बैंगलोर, कोई मुंबई, कोई हम देखते हैं कहीं दिल्ली, कहीं कहीं चले जाते हैं। लेकिन पहला वचन तो पूरी तरह पढ़ो, वचन क्या कह रहा है, उसके बाद वो करने जाओ, उसको बाद उसको देखने जाओ, क्योंकि वचन जो कहता है जब हम लोग पूरा सुनेंगे तो पूरा कार्य होगा। अगर हम लोग आधा आधा सुनेंगे तो आधा ही रहेगा। उसी तरह अगर हम लोग रोमियो को लिखी हुई पत्री 8वां अध्याय 35वां वचन पढ़ेंगे तो प्रेम के बारे में इस रीति से लिखा गया है, कौन हमको मसीहा के प्रेम से अलग करेगा। मतलब कोई हमको उनके प्रेम से अलग नहीं कर सकता, चाहे वो क्लेश हो या संकट हो या उपद्रव हो या अकाल हो या वस्त्रहीनता हो या जोखिम हो या तलवार हो। देखिए ये सारी चीजें भी हमारे विरुद्ध आएंगी तो भी यीशु मसीह के प्रेम से हमको कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि उनका प्रेम ऑलरेडी हमारे लिए लहू बहा दिया, क्योंकि उनका प्रेम ऑलरेडी हमारे लिए हमारा पनिशमेंट ले लिया, क्योंकि उनका प्रेम हमारे ऊपर जो दाग था, जो पाप था, उस सब पाप को निकाल दिया और पूरी तरह हमको पवित्र कर दिया। पूरी तरह हमको देखिए सफेद वस्त्र दिए, पूरी तरह हमको देखिए, पूरी तरह हम लोगों को क्या किया, व्हाइट कर दिया, पूरी तरह हमको साफ कर दिया, शुद्ध कर दिया। तो देखिए ये क्लेश भी आए या यहाँ पे देखिए हम लोग देखेंगे और भी जो संकट भी आए, उपद्रव आए, अकाल आए, वस्त्रहीनता आए, लेकिन यीशु मसीह हम इन सब चीजों से देखिए मसीहा का प्रेम हमको उस सब चीजों को तोड़ फोड़ कर उसको आर पार कर कर हमारे ऊपर आएगा। भले ही वो हमारे बीच में आ सके ये सारी चीजें, लेकिन यीशु मसीह के प्रेम को एक कोई भी चीज रोक नहीं सकेगी। यही नहीं और कुछ भी रहे इस संसार में, इस जगत में या इस लोक में, किधर भी रहे, लेकिन वो चीज हमको मसीहा यीशु मसीह के प्रेम से हमको अलग नहीं कर सकती, क्योंकि उनका प्रेम जो है वो अनस्टॉपेबल लव है। वो कैसा प्रेम है, वो ना रुकने वाला प्रेम है प्रिय भाइयों, क्योंकि हमारे परमेश्वर जो है प्रिय भाई और बहनों, हमसे इतना उन्होंने प्रेम किया कि उन्होंने स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में आकर केवल हमको देखकर नहीं चले गए, वो हमको केवल हम लोग को देख के केवल बोलकर नहीं चले गए, केवल हमारे लिए देखिए उन्होंने मार्ग सरल कर कर नहीं चले गए, लेकिन वो आकर हमारे लिए हमारे ऊपर देखिए हमारे लिए वो क्रूस पर मारे गए, फिर गाड़े गए, फिर से वो जी उठे ताकि हम लोग उस मृत्यु में ना गिरे रहे, ताकि हम लोग उस पाप में ही ना रहे, ताकि हम लोग वो पनिशमेंट हमारे ऊपर ना ले, क्योंकि यीशु मसीह हमसे ऐसा प्रेम करता है और उनके प्रेम को कोई रोक नहीं सकता है प्रिय भाइयों और बहनों, क्योंकि वो प्रेम जो है वो अनस्टॉपेबल प्रेम है, उसका कोई गहराई नहीं है, उसकी कोई ऊंचाई नहीं है। उनका प्रेम का देखिए अनस्टॉपेबल और अनकाउंटेबल लव वो है करके वचन कहता है। तो क्यों ना हम लोग हमारे जीवन को इस जगत के प्रेम में ही अटका कर या इस जगत के प्रेम में ही ढूंढते ढूंढते ढूंढते, यहाँ पे देखिए प्रेम को ढूंढने के लिए कई लोग कहाँ कहाँ दौड़े जाते हैं, प्रेम के लिए देखिए कुछ कुछ कितना चीजें नहीं करते, लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो फ्रीली हमको मिलता है उसके लिए देखिए 2 मिनट प्रार्थना करना पसंद नहीं करते। उनके प्रेम के लिए देखिए, उनके वचन में उनके प्रेम को ढूंढने के लिए देखिए समय देने वाले कम हम देखते हैं। अगर आप दे रहे हो वो समय तो सच में देखिए परमेश्वर आपको ऐसा आशीष देगा, परमेश्वर आपको ऐसे ऊंचे स्थान पर चढ़ाएगा, परमेश्वर आपको इतना ब्लेसिंग करेगा, इतना आशीष आपको देगा कि आप दूसरों के लिए आशीष बन जाओगे, आप इतना ऊंचे स्थान पर पहुंचोगे कि आप जान नहीं पाओगे, क्योंकि परमेश्वर हमसे ऐसा प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए उन्होंने अपने लहू को दिया, उन्होंने देखिए हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया। तो हम लोग क्यों ना थोड़े मिनट परमेश्वर के लिए दे दे, क्यों ना हम लोग थोड़े देर के लिए अपने सब चीजों को भूल जाए और परमेश्वर के वचन को ध्यान दे, परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के वचन को पढ़े और उनके सनिधि में प्रार्थना करे, क्योंकि उनका प्रेम सब प्रेमों से, मतलब उनका प्रेम सब प्रेमों से बढ़कर है और वो प्रेम को कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है दूसरे प्रेम जो है वो खत्म हो रहे, हो सकता है वो दूसरे प्रेम हमारे विरुद्ध काम कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह का प्रेम हमारे लिए देखिए इतना बेहतर हमारे लिए करेगा कि सब कुछ हमारे लिए भलाई होगा, सब कुछ हमारे लिए ठीक हो जाएगा, सब कुछ हमारे भलाई के लिए ही काम आएगा, पर सब कुछ हमारे अच्छाई के लिए ही होगा करके वचन कहता है। उसी तरह रोमियो को लिखी हुई पत्री अध्याय 8, रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 37,
परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवन से भी बढ़कर है। हम सिर्फ देखिए, हम लोग जयवन से भी बढ़कर है, इसका अर्थ कैसे है, ये कब हुआ? हम लोग अगर देखेंगे, अगर यीशु मसीह ने अगर आदम के लिए और हव्वा के लिए देखिए क्षमा नहीं दी होती, या आदि से लेके अंत तक हमारे लिए नहीं मरे हुए होते, तो हमारा खेल या हमारी कहानी आदम और हव्वा के समय खत्म हो जाती। लेकिन ये ना रुकने वाला प्रेम यीशु मसीह का हमारे बीच में आया। वो प्रेम बीच में आकर क्या किया कि भले उन्होंने गलत किया, जो परमेश्वर ने बोला कि उस फल को मत खाना, लेकिन उसी फल को खाया उन्होंने, उनकी कहानी खत्म होती थी। उनकी नहीं, उनके साथ सभी की, हमारे भी कहानी वहां ही खत्म हो जाती। लेकिन परमेश्वर ने उनके प्रेम के कारण हमको जीवन से भी बढ़कर बनाया। परमेश्वर का वचन कहता है क्यों हम लोग जीवन से भी बढ़कर हुए, कारण क्या है? उन्होंने हमसे प्रेम किया। अगर हमारे ऊपर उनका प्रेम नहीं होता तो हम कभी देखिए उस पाप से बाहर नहीं आते, उस पाप पर विजय हमारा नहीं होता, उस पाप से देखिए हम लोग कभी जीवन से बढ़कर नहीं हो सकते थे। लेकिन यीशु मसीह को हम धन्यवाद दें, कारण क्या है? यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे लिए उन्होंने लहू दिया। अगर वो लहू नहीं होता तो देखिए हमारे पाप हमारे ऊपर ही होते। हमारे पाप हमको छोड़ते नहीं, हमारे पाप देखिए हमको डुबाने तक या हमको पूरी तरह नाश करने तक वो पाप हमको छोड़ते नहीं थे। लेकिन यीशु मसीह ने उस पाप को हमारे ऊपर से निकाल दिया, उसको पूरी तरह धो दिया, और इतना धो दिया कि देखिए वो पाप दिखेगा ही नहीं। भले उसको कितना भी ढूंढोगे, कितने भी एक्सरे लगाकर, कितने भी स्कैनिंग्स लगाकर उस पाप को ढूंढेंगे, वो पाप नहीं दिखेगा, क्योंकि वो पाप यीशु मसीह के पवित्र लहू से, वो सामर्थ्य, क्योंकि वो पाप यीशु मसीह के लहू से, यीशु मसीह के पवित्र लहू से, यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली लहू से धो दिया, हमको पूरी तरह क्लीन कर दिया, पूरी तरह साफ हमको कर दिया। वो हमारे अंदर पाप अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि पूरी तरह क्लीन हो गए, हम लोग पूरी तरह साफ हो गए। लेकिन हमारा काम बनता है, हमारी ज़रूरत बनती है कि हम लोग उनका फॉलो, हम लोग उनके पीछे चले, हम लोग जैसा वचन कहता है, उनका वचन जैसे हमको सिखाता है वैसे हम लोग आगे बढ़े। कारण क्या है? पाप हमको देखिए बार बार डुबाना चाहेगा, पाप हमको बार बार गिराना चाहेगा, लेकिन उस पाप का अधिकार हमारे ऊपर नहीं। लेकिन हम लोग खुद उसके पास ना जाए, उसके अंदर हम लोग फंसे नहीं। वो पाप प्रेम के रूप में भी आ सकता है, लेकिन वो प्रेम सच्चा प्रेम नहीं। लेकिन यीशु मसीह का प्रेम सच्चा प्रेम है प्रिय भाइयों, यीशु मसीह का प्रेम सच्चा प्रेम है प्रिय बहनों। यीशु मसीह का प्रेम, कभी कोई उस प्रेम को नहीं रोक सकता। अगर आप उस प्रेम को प्राप्त करना चाहते हो, उस प्रेम को जानना चाहते हो, तो कोई आपको उस प्रेम से नहीं रोक सकता। भले वो मृत्यु हो, भले ही देखिए वो किसी भी तरह का अकाल हो, परमेश्वर वहां से आपको छुड़ाएगा। एक बार हम लोग उसी तरह रोमियो को लिखी हुई पत्री 8वां अध्याय 38 वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधान आए, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से हमारे प्रभु मसीहा यीशु में है अलग कर सकेगी। जो हमारे प्रभु यीशु मसीहा में है, जो हमारे प्रभु मसीहा यीशु में है, अलग कर सकेगी। मतलब देखिए, ये मृत्यु जैसे एबेल मर गया, लेकिन उसकी आवाज जो है लहू भी पुकार रही थी, लहू भी पुकार रहा था। मतलब यीशु मसीह के प्रेम से मृत्यु भी अलग नहीं कर सकते। थोड़े लोग होते हैं जीवन के कारण, इस जगत के जरूरतों के कारण क्या होते हैं, परमेश्वर के प्रेम से दूर हो सकते हैं। कई लोग होते हैं जो संडे चर्च होता है, लेकिन उस समय बोलते हैं अगर काम नहीं जाएंगे तो इस हफ्ते का हमारा राशन नहीं मिलेगा। अगर हम लोग बिजनेस नहीं जाएंगे तो हम लोग हफ्ते भर बिजनेस नहीं होता, केवल संडे को ही काम होता है। नहीं तो कई लोग बोलते हैं कि अगर हम लोग संडे के एग्जाम को नहीं दे पाएंगे तो हम लोग इस इंटरव्यू में नहीं सेलेक्ट होंगे, हमको ये सीट नहीं मिलेगा, हमको जॉब नहीं मिलेगा, हमको बिजनेस नहीं मिलेगा, हमको घर नहीं मिलेगा, हमको गाड़ी नहीं मिलेगी। लेकिन
ये जीवन की चीजें हमको क्या कर रही है, परमेश्वर से अलग करने का केवल प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन प्रिय भाइयों, हम लोग अगर उसमें अटक गए तो हम लोग वो प्रेम जो परमेश्वर का ना रुकने वाला प्रेम है उसको हम लोग नहीं देख पाएंगे, उसको हम लोग नहीं वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन वो प्रेम हमारे लिए आ रहा है, भले हम लोग कहाँ पे भी रहे, भले हम लोग कहाँ पे भी अटके रहे, कहीं भी फंसे रहे, लेकिन वो प्रेम हमको छुड़ाने आएगा जरूर। लेकिन उस प्रेम को हमको समझना है। कई बार कहीं ऊंचे हो जाते हैं लोग और परमेश्वर को भूल जाते हैं, लेकिन वहां से भी परमेश्वर हमको बचाएगा, उनका प्रेम फिर भी बचाएगा। कई लोग गहराई तक, नीचे तक चले जाते, पाप में डूबते डूबते अंदर तक गिर जाते, लेकिन वहां से भी उनका प्रेम हमको बाहर लाएगा। कई लोग होते हैं जो जरूरतों के कारण ऐसे भटक जाते हैं, उनको भी, भटको हुओं को भी परमेश्वर का प्रेम, भटके हुओं को भी परमेश्वर का प्रेम नहीं छोड़ेगा करके कहता है। कई लोग भविष्य का टेंशन लेते हैं, क्या होगा भविष्य में, कल क्या होगा। कल देखिए, कल के बारे में सोचने वाले ऐसा सोचते हैं कि कल तक हम लोग पहुंच जाएंगे। कल के लिए परमेश्वर, कल के लिए सारी चीजों को तैयार किया, कल के लिए जो जरूरत है वो अनुग्रह परमेश्वर ने तैयार किया, कल के लिए जो ग्रेस की जरूरत है वो परमेश्वर ने तैयार किया। लेकिन अगर हम लोग कल के बारे में आज के दिन ही टेंशन लेंगे तो कल के दिन हम लोग कैसे रहेंगे, कल क्या होगा हमको नहीं पता। कल परमेश्वर ने अच्छा ही रखा है, क्योंकि परमेश्वर हर एक दिन हमारे लिए अच्छा रखा है। लेकिन ये कल के बारे में सोचकर, भविष्य के बारे में सोचकर कई लोग परमेश्वर के प्रेम को भूल जाते हैं। अगर आप सच्ची में परमेश्वर से प्रेम करते हो और उनके प्रेम पर विश्वास करते हो तो कल के बारे में आप टेंशन नहीं लोगे, आने वाले दिनों के बारे में आप टेंशन नहीं लोगे, भविष्य के बारे में टेंशन नहीं लोगे, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में आप सोचोगे नहीं, क्योंकि ये सारी चीजों में परमेश्वर पहले से ही जानता है और उनका प्रेम हम सबसे बढ़कर है। वो भविष्य से भी बढ़कर है, वो मृत्यु से भी बढ़कर है, वो देखिए वर्तमान से भी बढ़कर है, वो जीवन से भी बढ़कर है। तो हम लोग उनके प्रेम पर विश्वास करें, उन पर हम विश्वास करें, वो प्रेम के सामर्थ्य को हम समझ पाए। वो प्रेम ने हमारे लिए देखिए पूरी तरह अपने आप को त्याग दिया। वैसे प्रेम को हम लोग क्यों भूले, वैसे प्रेम को हम लोग क्यों छोटा समझे, उस प्रेम के बारे में क्यों हम लोग छोटी चीजें, छोटा छोटा चीज समझे। हम लोग पूरी तरह जाने, क्योंकि बाइबल उनके प्रेम के बारे में पूरी तरह बताता है। उनका वचन जब पढ़ेंगे तो उनको प्रेम को प्रकट करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस जगत के प्रेम में अटक गए। इस जगत के प्रेम के लिए देखिए कई लोग क्या कुछ नहीं करते, क्या कुछ नहीं बेच देते, लेकिन वो प्रेम क्या करता है कि उनको डुबा देता है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी हमको धोखा नहीं देगा, परमेश्वर का प्रेम कभी हमको अकेला नहीं छोड़ देगा, परमेश्वर का प्रेम कभी हमको देखिए अखाली में नहीं रहने देगा, परमेश्वर का प्रेम कभी हमको भटकने नहीं देगा, परमेश्वर का प्रेम कभी हमको देखिए इस जगत में पूरी तरह हमको देखिए अकेले ही होकर हमको देखिए इस जयवंत जीवन जो परमेश्वर देता है उससे दूर नहीं होने देगा, लेकिन उसके करीब लाएगा, हमको जयवंत बनाएगा, हमको जयवंत से भी बढ़कर बनाएगा करके वचन कहता है। तो क्यों ना प्रियो उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, और परमेश्वर के प्रेम को हम लोग और जाने, और करीब से हम लोग देखिए, और भी हम लोग उनके प्रेम के बारे में सुने, उनके प्रेम के बारे में समझे, उनके प्रेम को और भी हम लोग देखिए प्राप्त करते जाए, उनके प्रेम को और भी हम लोग लेते जाए, उनके प्रेम को और भी समझते जाए, क्योंकि उस प्रेम में ऐसी ताकत है, वो प्रेम इतना बढ़कर है कि वो कभी खत्म नहीं होगा, वो प्रेम इतना सामर्थ्यशाली है उसको कोई रोक नहीं पाएगा, वो प्रेम इतना ऊंचे पर है, वो देखिए हमारे लिए नीचे उतर आया। तो उस प्रेम को, हमारे जो करीब है उस प्रेम को हम लोग जरूर जाने करके वचन कहता है। उसी तरह प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय वचन 4 अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 4, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? पहला सा प्रेम इस कलीसिया ने, मतलब आज के दिन कई लोग, हम लोग भी छोड़ दिए रहेंगे शायद, वो पहला सा प्रेम जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। वो पहला सा प्रेम क्या है? पहले से जो आदम को क्षमा करते आए, उसके बाद हम देखते हैं कैयन को क्षमा किया, उसके बाद हम देखते हैं, हम कितने लोगों को देखते हैं कि नोहा के पुत्र को, उसी तरह अनेक लोगों को क्षमा करते 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 देखिए आज तक हमारे लिए भी वो क्षमा आती रही। हम देखते हैं उस क्रूस पर भी उस रोमियो के सैनिकों को परमेश्वर ने क्षमा किया, जिन्होंने उनको क्रूस पर चढ़ाया उनको भी क्षमा किया। वो प्रेम हम लोग भूल रहे हैं कि हमको एक बार याद करना है, क्योंकि वो प्रेम ही है जो हमको बचाए रख रहा है, वो प्रेम ही है जो हमको इतने ऊंचे स्थान पर ला रहा है, वो प्रेम ही है हमको बढ़ोतरी दे रहा है, वो प्रेम ही है हम लोग को देखिए इस जगत में कितनी भी बड़े, कितनी भी क्लेश रहे, कितनी भी कंगाली रहे, लेकिन सब चीज़ों से हमको देखिए परमेश्वर बचा कर बाहर ला रहा है। तो वो
एफिसियों की कलीसिया को परमेश्वर ने लिखा कि वो प्रेम को तुम भूल रहे हो। आज के दिन हम लोग भी उस प्रेम को ना भूले जो परमेश्वर ने पहला हमसे किया। उसी तरह अगर हम लोग प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय वचन 5 पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है, और यीशु मसीहा की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और सब राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हम क्या देखते हैं, उन्होंने लहू देकर हमको पापों से क्यों छुड़ाया, ताकि हम लोग उस पाप में ना रहे। उस कारण पाप छुड़ाने का कारण क्या है, वो लहू बहाने का कारण क्या है, तो यीशु मसीह का प्रेम है प्रिय भाइयों। यीशु मसीह किया प्रेम हम सब पर है प्रिय बहनों, उसके लिए यीशु मसीह ने लहू दिया। उन्होंने प्रेम किया जगत से, उसके लिए हमारे बीच में आया। उन्होंने प्रेम किया जगत से, हम सब से, सारे कलीसियाओं से और सभी से, केवल कलीसियाओं से नहीं सभी से, लेकिन कलीसिया जो चर्चेस है यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके लिए परमेश्वर ने उनको अलग किया, हम सबको अलग रखा है, ताकि जब वो आएंगे तो हम सबको देखिए स्वर्ग राज्य ले जाएंगे। और जो जिन्होंने विश्वास नहीं किया उनका क्या होगा, तो वचन कहता है उनके लिए परमेश्वर ने ऐसा जगह तैयार किया है जो उनके लिए तैयार नहीं था, जो उनके लिए परमेश्वर ने नहीं तैयार किया था, लेकिन शैतान के लिए तैयार किया था। लेकिन जगत क्या हो रहा है कि यीशु मसीह को, जो हमारा रक्षक है, जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा मुक्तिदाता है, उसको बोलकर लोग क्या कर रहे हैं, जगत के प्रेम के ऊपर या अलग अलग चीजों पर वो विश्वास कर रहे हैं। वो विश्वास उनको देखिए कहां ले जाएगा, जहां से वो आए वहां ही उन्हें ले जाएगा। लेकिन यीशु मसीह जहां से आए, अगर हम लोग उन पर विश्वास करेंगे, हम भी वहां पर ही जाएंगे जो वहां से आए। तो हमारा वचन प्रिय भाइयों, कोई भी पुस्तक हम पढ़ेंगे तो स्वर्ग से आने वाला परमेश्वर कौन है, तो यीशु मसीह है। वो इस स्वर्ग से उतर आया है और वही पवित्र जीवन जिया है, और वही हमको बचा सकता है, और वही हमको स्वर्ग के राज्य में ले जा सकता है, वही हमको पवित्र जीवन दे सकता है, वही हमको क्षमा कर सकता है। कारण क्या है, उन्होंने पवित्र जीवन जिया और हमारे लिए पनिशमेंट ले लिया, ताकि हम लोग उस पनिशमेंट में ना गिरे, ताकि हम लोग उस बीमारियों में ना गिरे, ताकि हम लोग देखिए उस कंगालियों में ना रहे, ताकि हम लोग देखिए उन नरक में ना जाए जो शैतान के लिए बनाया, लेकिन स्वर्ग में जाए सो जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया। जहां पे देखिए इतना जगह है कि वहां पे देखिए कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि ये जगह हमारे लिए कमी है। हम लोग आज के दिन में सोच सकते हैं हमारा घर छोटा है, हमारी गाड़ी छोटी है, या हमारा फैमिली छोटा है, लेकिन स्वर्ग में जब जाओगे तो हम कहेंगे हमारा घर बड़ा है, हमारा पिता बड़ा है, हमारी फैमिली बड़ी है, हमारा सब कुछ बड़ा है, क्योंकि वो परमेश्वर ही बड़ा है और वो बड़े प्रेम से आप सबसे प्रेम करता है। और उनका प्रेम जो है उसको कोई रोक नहीं सकता, वो अनस्टॉपेबल प्रेम है, वो ना रोकने वाला प्रेम है। उसी प्रेम से प्रिय भाई और बहनों परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। तो क्यों ना हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें, हमारे जीवन को उनके हाथों में सौंपे। अगर कोई है जो सुन रहा है आज के दिन और उन्होंने यीशु मसीह को नहीं स्वीकार किया, आज के दिन प्रिय भाई और बहनों वचन आपसे कह रहा है परमेश्वर आपके पाप को क्षमा करता है, परमेश्वर आपको धो देता है, परमेश्वर आपके पाप को नहीं रहने देगा। भले हो सकता है आपको किसी ने क्षमा नहीं किया होगा, लेकिन यीशु मसीह आज के दिन आपको क्षमा करने जा रहा है। कि आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम धन्यवाद करते राजा, आपने समय दिया, सुंदर सा समय दिया परमेश्वर, आपके अपवित्र वचनों से, आपके पवित्र वचनों से हम सबसे बातें किए परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद करते। हमको अपवित्र लोगों को आपने क्षमा किया, हम सबको आपने धो दिया, हमारे गलतियों को, हमारे पापों को आपने क्षमा किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते राजा। आप हमसे बातें किया, आपने हमसे बातें कर कर हमारे बोझ को आपने उतार दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते। आपके ना रोकने वाले प्रेम से आपने सबको प्रेम किया, उसके लिए धन्यवाद देते राजा। आज के दिन जितनों ने सुना परमेश्वर, पहली बार जो यीशु मसीह का वचन जिन्होंने सुना, उनको आप धोइए परमेश्वर, पूरी तरह चंगा कीजिए परमेश्वर, उनको रिलीज कीजिए परमेश्वर, किसी भी अपवित्रता में या किसी भी पाप में या किसी संकट में अटके ना रहे परमेश्वर, उनको बाहर लाइए। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं जितनों ने आपके वचनों को सुना परमेश्वर, आप पे विश्वास करते हैं, उन पर और भी आपकी बहुताई की आशीर्वाद उन पर आ सके परमेश्वर, आपकी बहुताई की ब्लेसिंग्स उन पर आए परमेश्वर। जो बीमार है उनको छुइए
छुइए राजा, आप हीलिंग्स दीजिए, आपके कोड़े खाने से सब चंगे हो जाए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, सब चंगे हो गए उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। उसी तरह जो गरीबी में है परमेश्वर, जिनको परमेश्वर जिनको जॉब नहीं है, जिनको अच्छी नौकरी नहीं है, सबको अच्छी नौकरी दीजिए परमेश्वर। जो शादी के एज में आए परमेश्वर लेकिन विवाह नहीं हो रहा है, उनके विवाह को आप ही तैयार कीजिए परमेश्वर। जिनकी शादियां हो गए, बच्चे नहीं है परमेश्वर, उनको अच्छे बच्चे, उनको परमेश्वर आप ही बच्चे दीजिए, आप ही उनको ब्लेस कीजिए, आप ही हर एक कोने से आप साथ दीजिए परमेश्वर, आप ही आशीष दीजिए परमेश्वर। उसी तरह इस प्रोग्राम को जिन्होंने स्पॉन्सर किया उनको ब्लेस कीजिए राजा, और अनेक आशीष उन पर आए, उनके फैमिली पर आए। उसी तरह हम प्रार्थना करते परमेश्वर, वचन परमेश्वर आने वाले हफ्तों में भी परमेश्वर सब लोग सुन सके राजा, अनेक मीडियम से परमेश्वर, अनेक द्वारों से सुन सके परमेश्वर, आपके राज्य में अनेक लोग आ सके परमेश्वर। सबको आप पवित्र कीजिए, सबके पापों से श्रापों से उनको छुटकारा आप देते हो, उसके लिए धन्यवाद करते। कोई भी अटके नहीं रहे, कोई भी रुके नहीं रहे, कोई भी संकट में ना रहे परमेश्वर, कोई भी क्लेश में ना रहे, सभी को आप छुड़ाइए परमेश्वर, आप ही साथ दीजिए परमेश्वर। उसी तरह झगड़ों से परमेश्वर छुड़ाइए, पुलिस केस से छुड़ाइए परमेश्वर, कोर्ट केस से छुड़ाइए परमेश्वर, कोई भी गलत मार्ग में ना जाए परमेश्वर, अच्छा पवित्र मार्ग आप ही बताइए परमेश्वर, आप ही हाथ पकड़कर चलाइए परमेश्वर। आप छोड़ते नहीं हो, त्यागते नहीं हो, आपका प्रेम परमेश्वर, कोई भी आपके प्रेम को नहीं रोक सकता परमेश्वर। आपके प्रेम को आपने प्रकट किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेम को और भी हम लोग जान सके परमेश्वर, वचन के रूप में, मैसेज के रूप में, आपके परमेश्वर, आपके प्रार्थना में परमेश्वर हम लोग जान सके परमेश्वर। आप ही बताइए, आप ही चलाइए परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।